प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में तो आया था, लेकिन उससे पहले आपका जो स्टॉकहोम जो है स्वीडन की जो कैपिटल है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, वेयर एज द डिसीजन वर टेकन एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट held at Stockholm in June 1972, in which India participated to take the appropriate step for the protection and improvement of human environment। देखिए क्या था, 1972 में स्टॉकहोम जो स्वीडन की कैपिटल है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस था, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे डिसाइड हुआ था कि जो पार्टिसिपेट कंट्री हैं वो अपने देश के अंदर एक लॉ लाएंगी। किस पर होगा वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर होगा। लेकिन भारत में ये जो लॉ आया था, कब आया था? 1986 को। तो लगभग कितने ईयर का डिफरेंस रहा आपका? लगभग 14 साल का डिफरेंस रहा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गवर्नमेंट के नोटिस में ही कब आया था, जब इंडिया के अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट वॉज इंट्रोड्यूस आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी ड्यूरिंग द राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर जो 1 लाख लोग आपके रातों रात जो आपकी जो गैसेस थी, एक कंपनी से जो गैस निकली थी उससे वो उनकी डेथ हो गई थी 1 लाख लोगों की। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। अब ये जो एक्ट है ये पास तो हुआ था मार्च 1986 को, लेकिन एनफोर्स कब हुआ था? नवंबर 1986 को। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है क्या? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये बताता है कि जो एनवायरनमेंट के अंदर इंडिविजुअल या ह्यूमन रहता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो उसके प्रोटेक्शन में क्या करे, अपनी ड्यूटी दे। इंडिया के अंदर जो ये एक्ट है होल ऑफ द इंडिया एप्लीकेबल है। यहाँ पे हम बात करें कुछ ऑब्जेक्टिव्स की। कोई भी जब एक्ट आता है तो अपने ऑब्जेक्टिव लेके आता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। कि जो अपने एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना है, एनवायरनमेंट में प्रोटेक्शन के साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी लाना है। प्रिवेंटिंग एनवायरनमेंट पोल्यूशन इन द ऑल फॉर्म। एनवायरनमेंट पोल्यूशन आपने पढ़े होंगे, वाटर, एयर, जो आपके पोल्यूशंस होते हैं। तो ये जो आपकी ये जो पोल्यूशन है, इनको एनवायरनमेंट से क्या करना, प्रिवेंट करना रहेगा, ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशंस को। फिर टू टैकल द स्पेसिफिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम दैट आर पेक्यूलियर टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। देखो, इंडिया के अंदर कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पोल्यूशंस बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे एनवायरनमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट को सख्ती से पालना की जानी चाहिए। मोस्टली इसके अंदर इंडस्ट्रीज एरिया आता है, वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द वेरियस रेगुलेटरी एजेंसी ऑलरेडी इन एक्सिस्टेंस। इसके अंदर बहुत सारी एजेंसीज को अपॉइंट किया गया था जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में क्या करेंगी, वो अपना रोल प्ले करेंगे। टू अपॉइंट एनवायरनमेंट ऑफिसर टू चेक द एनवायरनमेंट पोल्यूशन, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एस्टेब्लिशिंग एनवायरनमेंट लेबोरेटरीज एंड टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री। एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जो कंट्री के अंदर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के साथ साथ उनको भी प्रोटेक्शन देना। अब हम बात करेंगे इस एक्ट के अंदर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में हम देखें तो सबसे पहले आता है कि एनवायरनमेंट होता क्या है। तो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड, है ना, कि इसके अंदर हम तीनों चीज़ों को तो शामिल करते हैं। इसके अलावा हम ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना, और लिविंग क्रिएचर, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी, इन सबको इंक्लूड करते हैं। तो इन सब का जो इंटर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट। एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट का मतलब ये हुआ कि any means solids, liquid, gases, substance present in such a concentration as may be tend to be injurious to the environment। कि एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी कोई भी आपका सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में, कोई गैसेस फॉर्म में कोई एलिमेंट है जो एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, इंजीरियस कर रहा है, तो उसको एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है ना, कि एनवायरनमेंट को पोल्यूशन करने वाला, उसको एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट बोलते हैं। फिर आता है एनवायरनमेंट पोल्यूशन। ठीक है ना, एनवायरनमेंट पोल्यूशन क्या है? एनवायरनमेंट पोल्यूशन मीन्स द प्रेजेंस इन द एनवायरनमेंट ऑफ एनी एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट। कि एनवायरनमेंट के अंदर जब एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट
आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट पोल्यूशन बोलते हैं। तो हमने जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के अंदर 3 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पोल्यूटेड और एनवायरनमेंट पोल्यूशन। अब हम ये समझते हैं कि जो क्या पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो हम इसको किसकी हेल्प से समझेंगे, इसके अंदर कुछ, इस एक्ट के अंदर कुछ आपके चैप्टर्स, कुछ सब सेक्शन हैं, उनकी हेल्प से हम इन्हें समझते हैं। ये देखिए, तो आप देखेंगे इस एनवायरनमेंट के अंदर 4 चैप्टर जो 26 सेक्शन है। जो चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर 1 है वो क्या कर रहा है, चैप्टर 1 कंसिस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन कि एनवायरनमेंट होता क्या है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्यों लाया गया, क्या उसके ऑब्जेक्टिव थे, इसकी डेफिनेशंस क्या है, जो हमने चीज़ें पढ़ी। तो चैप्टर 1 में हम क्या पढ़ेंगे, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन। चैप्टर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, डिस्क्राइब जनरल पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या पावर है एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। सेक्शन 3 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर टू टेक एक्शन एंड प्रोटेक्शन द एनवायरनमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है। और सेक्शन 4 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो आपका है सेक्शन ही चैप्टर है, चैप्टर 4 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अलाउ द गवर्नमेंट टू अपॉइंट ऑफिसर टू अचीव द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव्स। तो उनको पूरा करने के लिए क्या क्या उन्होंने वर्क किए, उनको इंक्लूड करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। पावर्स हैं, किसकी पावर्स हैं कि वो स्पेशल मेजर्स ले, किस लिए, टू प्रोटेक्ट द एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या मेजर ले सकती है, हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी सबसे पहले कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पहले से ही लिखा हुआ है कि हमारे जो इंडिया के अंदर जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है, सेफगार्ड करना है फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, तो ये ड्यूटी है किसकी, हर इंडियन की। इसके अलावा जो आर्टिकल 51A है, सबसेक्शन G है, वो कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, है ना, कि हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना है। इसके अंदर हम फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इन सबको इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए क्या मेजर्स ले रही है, इसको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। तो फर्स्ट है टू मेक रूल टू रेगुलेट द एनवायरनमेंट पोल्यूशन, है ना, कि वो रूल बनाती है। सेक्शन जो आपकी 3 से लेके 6 तक यहाँ पे दी है, सेक्शन 3 के अंदर बताया गया है कि मे कंस्टिट्यूट अथॉरिटी और अथॉरिटीज फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द परफॉर्मिंग सच ऑफ पावर एंड फंक्शन, कि ऐसी शक्तियाँ हम देंगे, ऐसे फंक्शंस उनके परफॉर्म कराएंगे अथॉरिटीज़ के थ्रू, ताकि वो हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। सेक्शन 3 के अंदर सेक्शन 4 क्या बोल रहे हैं, मे अपॉइंट पर्सन फॉर इंस्पेक्शन, कि इंस्पेक्शन के लिए एक पर्सन का अपॉइंटमेंट होगा। सेक्शन 5 क्या बता रहा है, मे इशू डायरेक्शन इन राइटिंग टू एनी ऑफिसर और एनी अथॉरिटी टू कंप्लाई, कि हम डायरेक्शन भी दे सकते हैं इन राइटिंग में किसी ऑफिसर को कि वो जो उसको हमने अपॉइंटमेंट की है, जो हमने उसको अथॉरिटी पावर्स दी हैं, वो उनका यूज़ करके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। फिर सेक्शन 6 के अंदर क्या है, इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू मेक रूल्स टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट, कि गवर्नमेंट ने जो रूल्स जो बनाए हैं उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। सेक्शन 7 क्या बताता है, पर्सन कैरिंग ऑन इंडस्ट्री ऑपरेशन नॉट टू अलाउ एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड, कि हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स रखा हुआ है कि जो इंडस्ट्री है वो अपनी जो वेस्ट को एनवायरनमेंट के अंदर नहीं छोड़ेंगे, उनका प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे। सेक्शन 8 क्या बताता है, पर्सन हैंडलिंग हजार्डियस सब्सटेंस मस्ट कंप्लाई विद प्रोसीजर सेफगार्ड, कि जो इन चीज़ों के अंदर एंगेज रहेंगे उनको प्रॉपर सेफगार्ड लेना होगा। अब हम बात करेंगे कि जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन है उसके प्रिवेंशन कंट्रोल के लिए एनवायरनमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या एफर्ट किए हैं अभी तक। तो उसके अंदर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू टेक ऑल द मेजर्स एज इट डीम्स नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग एबेटिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सच मेजर्स में भी इंक्लूड। तो उसके लिए गवर्नमेंट ये कर सकती है, क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन बाय द स्टेट ऑफिसर एंड अदर अथॉरिटीज अंडर द एक्ट, जो हमने पहले पढ़ा था कि जो
ऑफिसर्स रहते हैं, अथॉरिटी रहती हैं इस एक्ट के अंदर जिनकी ड्यूटी फिक्स हुई है, उनके साथ कोऑर्डिनेशंस करेगी ताकि वो उनका टाइमली एक्शन कंप्लीट हो। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन करेगी, ठीक है ना। प्लानिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द नेशनल वाइड प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन, वो लेइंग डाउन स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी एनवायरनमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट करेगी। लिंक डाउन का मतलब ये हुआ कि जो हमने हर चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है उसको फॉलो करवाना, ठीक है ना। तो लिंक डाउन द स्टैंडर्ड फॉर एमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूटेंट के डिस्चार्ज के लिए जो स्टैंडर्ड है उसको कंप्लाई करेगी। रेस्ट्रिक्शन ऑफ एरिया इन विच एन इंडस्ट्री ऑपरेशन प्रोसेस शैल बी कैरिड आउट, ऐसे एरिया के अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज का जो ऑपरेशन हुआ है उसको अपने कंट्रोल के अंदर रखेगी। लिंक डाउन प्रोसीजर सेफगार्ड फॉर हैंडलिंग ऑफ हजार्डियस सब्सटेंस, जो एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक होते हैं जो चीज़ें, उनको हम क्या रखेंगे, उनका प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ करेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो कंपनी है उनकी क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है मटेरियल के लिए कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के जो स्टैंडर्ड है उन्हें वो फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। कैरी आउट एंड स्पॉन्सरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च, वो एनवायरमेंट पोल्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को ढूंढने के लिए रिसर्च भी ऑर्गेनाइज कराएगी। एस्टैब्लिशमेंट रिकॉग्निशन ऑफ एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज, अब ये जो एनवायरमेंट का क्या लेवल है पोल्यूशन का, वो कंट्रोल लेवल के अंदर है कि नहीं, ये टाइम टू टाइम हम वेरियस लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करते हैं और उनकी हेल्प से हम वो टेस्ट करते हैं। सच अदर मैटर्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम फिट नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। तो कुल मिला के बात ये है कि जो सब सारे काम किए हैं गवर्नमेंट का यही पर्पस है कि हम क्या करें, इसका एक्ट का टाइमली और प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करें।